लूप्स काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लूप लूप लूप। तो हम फाइल हैंडलिंग देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेते हैं। तो यही चीजें हैं, कंडीशंस एंड लूप्स हम देख चुके हैं, ठीक है। एंड एक बार हम फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिक्स में फंक्शंस, फंक्शंस यार होता कुछ नहीं है, फंक्शंस रीयूजेबल कोड होता है, ठीक है। इंट्रो अगर हम फंक्शंस का देखें तो इस तरीके से हम फंक्शंस को ले सकते हैं कि लाइक कि फंक्शंस को एक हमने कोड बना दिया और हम उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हमें चीज जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो हम करते हैं इंट्रो ntr.py, ओके। तो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज दैट कि ऐसा मान लो कि एक कोड है, और मैं दिखा ही देता हूँ, हाँ, एक कोड हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और एक एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, और ये कोड है 50 लाइन्स का, ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट कोई कोड लिख रहे हैं और वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, तो हम 50 लाइन्स वहां पे दोबारा नहीं लिखेंगे, सिंपल एक लाइन कर देंगे कोड सी, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड ये सारा का सारा कोड रन हो जाएगा। मतलब ऐसा कोड जिसको हम रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, हमारी इजियर थिंग्स को इजियर बनाने के लिए, ओके। तो फंक्शन से इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है कि डरते हैं लोग। तो अगर मैं फंक्शंस बनाता हूँ कि डेफ, अगर मैं ग्रीट फंक्शन बनाता हूँ, जैसे डेफ ग्रीट, ओके। एंड इसका काम क्या है, बस ये कोड प्रिंट कर रहा है, प्रिंट हेलो हेलो, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, अभी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर मैं करता हूं यहाँ पर ग्रीट, अगर इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ तो हेलो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को अपना फंक्शन बना सकते हैं, ये एक बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको और थोड़ा वो करता हूँ, पैरामीटर क्या होते हैं और देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, दो तीन चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है। तो जो पैरामीटर्स होते हैं, जब फंक्शन डिफाइन करते हैं उस टाइम जो वेरिएबल्स देते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, एंड वैल्यू जो होती है वो आर्ग्यूमेंट्स होती है, ठीक है, फंक्शन कॉल करते टाइम, लाइक या जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ नेम एंड प्रिंट नेम, ठीक है। ये नेम प्रिंट करता है। तो अगर मैं एक यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ग्रीट, एंड यहाँ पर मैं दे रहा हूँ त्रिशांत, ठीक है, ओके। एंड लेट्स सी, त्रिशांत, त्रिशांत प्रिंट हो रहा है। तो ये हुआ कैसे, अब जब हम फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स दे रहे हैं ये पैरामीटर है, अभी जो हमने वैल्यू दे दी ये आर्ग्यूमेंट है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको लिख भी देता हूँ अगर आपको ध्यान ना रहे तो। यहाँ पे ये पैरामीटर है, ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो बस छोटी छोटी सी चीजें, अगर आपने सी भी पढ़ी होगी तो आपको भी पता होगी। तो हमने एक छोटा फंक्शन बना दिया जो क्या करता है, बस एक नाम प्रिंट करता है, ठीक है भाई। अब आर्ग्यूमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो गया, एक होता है कि हम, जहां आपको पता नहीं होता है कि अ, एक मिनट, जहां आपको पता नहीं होता था कि कितने आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, तो हाँ आप क्या करते हो, आप एक एस्ट्रिक का यूज करते हो। एस्ट्रिक मतलब कि वो सारे के सारे, सपोज दैट एक स्कैन करने के लिए हम बनाते हैं डेफ पोर्ट स्कैन, ठीक है। और हम इस तरीके से लगा देते हैं वहां पे, अगर हम यहाँ पे पोर्ट्स देते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट पोर्ट्स हमने एक यहाँ पैरामीटर दे दिया, आपको पता नहीं कितने पोर्ट्स मिलेंगे, तो मतलब कि कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं वहां पे ये नहीं पता, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे एस्ट्रैक लगा दें,
ठीक है, एस्टेरिस्क लगा देंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्ट इन फोर्ट्स, वही फिर फोर लूप वाली चीजें कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, किस तरीके से चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रिंट है स्कैनिंग कोड्स। एक मिनट। तो हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे? हम हम्म ओके। तो इस तरीके से ये जो क्या बोलते हैं, पोर्ट स्कैन का फंक्शन है, पोर्ट्स को स्कैन करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक फोर लूप चला रहे हैं और सारे के सारे पोर्ट्स में आइटरेट करते हैं। तो अगर हम एक पोर्ट स्कैन में आर्ग्यूमेंट दें लाइक इस तरीके से पोर्ट स्कैन, तो आपको पता नहीं था ना कि कितने आपको पोर्ट्स मिलने वाले हैं। 20 हो गया, ओके, 10, 80 हो गया, या फिर 443 हो गया। तो इस तरीके से मैं कॉमा लगा देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो आ जाए, चलो ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे पता था कि एक आर्गुमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता था कि कितने आर्गुमेंट मिलेंगे, तो आपने एस ट्रैक का यूज कर दिया। ठीक है, तो इसको हम मल्टी पोजिशनल आर्गुमेंट हम कह सकते हैं, और इतना डेप्थ में अभी स्टार्टिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। डेप्थ भी नहीं है, बेसिक ही है। बट इतना ध्यान रखो कि जहाँ पे आपको पता नहीं है कितने आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, आप एस ट्रैक लगा सकते हैं। एक हम लगाते हैं फंक्शंस में रिटर्न, अगर आपने देखा होगा तो। रिटर्न्स हम क्यों लगाते हैं? रिटर्न का मतलब है कि जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो हम जब लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेव मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हमें रिटर्न करना है एक रिजल्ट। आपको ही पता है ये चीज। तो ठीक है, एक्स इंटू वाई हम कर देंगे। ठीक है, और हम अब करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और रिजल्ट में हम इसको स्टोर कर लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज है। मल्टीप्लाई हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई हमको करना है 5 और 10 का। ठीक है, जो मल्टीप्लाई मतलब कि फंक्शन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट सेव करेगा रिजल्ट में। ठीक है, और हम प्रिंट इसको रिजल्ट कर देंगे, ताकि जो हमारे पास रिजल्ट है वो प्रिंट होके आ जाए, त्रिशांत एंड 50। ओके, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इस तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये रहा। अगर आपको ये डायरेक्ट करना है तो आप ये भी कर सकते थे, प्रिंट। ठीक है, और जस्ट लाइक दिस, 50-50। ओके, तो बट ये थोड़ा ज्यादा इजी है कि रिजल्ट में स्टोर कर ले, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, तो मैंने ज्यादा ही यूज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस यार बहुत तरीके से होते हैं, मतलब कि बहुत अब डेप्थ की चीजें भी हैं, बट अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक ऐसा कोड, मतलब कि एक ऐसा कोड हम बनाते हैं जिसको हम बाद में रीयूज कर सकते हैं। मैंने अब एक ऐसा कोड बना दिया यहाँ पे, जिसको मैंने सिंपल सिंपल सा मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का वो बना दिया मैंने। एक लाइन में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं बनाता तो मेरे को बहुत सारी लाइन लिखनी पड़ती, तो उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। मैं एक पहले फंक्शन बना दूंगा जिसमें कुछ भी करूँ, उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो फंक्शन हमारा हो चुका है, ये रहा। ठीक है, हाँ, हमारा और क्या था सिलेबस में? फंक्शंस, रिटर्न, लैम्डा, ये सिंपल फंक्शन होते हैं, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी चीजें, ये कभी कभी यूज होता है। तो हम ओके, फंक्शंस में हम फाइल हैंडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग, और फंक्शंस मैंने यहाँ पे सारे बता दिया आपको। ठीक है, हम फाइल हैंडलिंग अब यहाँ पे देखने वाले हैं।
ओके, तो ठीक है। अब देखो, एरर क्या होता है कि हम पहले फाइल हैंडलिंग में देखते हैं कि एरर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे चीजों को रीड राइट कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राई यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा कोड ब्लॉक, एरर्स पे ध्यान मत देना, जो भी आपको कोड रन करना है, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट है, फिर हम करेंगे एक्सेप्ट, जो आपका एरर आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एरर हैंडल यहाँ पे हम कर लेंगे। तो पहले ये कोड रन होगा, नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरर को हैंडल करते हैं बेसिकली। और स्टार्टिंग में आपको जो सीखने की जरूरत है वो है कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, मतलब कि जो आपका एरर है उसका रियल कॉज जानना कि किस तरीके से आपका रियलिटी में एरर आया, ठीक है। हाँ, तो लाइक जैसे कि कोई रिस्की कोड है तो आप रिस्की कोड इसमें एरर आ सकता है, तो हम यहाँ पे रन करेंगे, उसके बाद में कोई भी एरर है वो यहाँ पे हम हैंडल कर लेंगे उसको। अच्छा, एक चीज होती है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंट्रोल सेट कर ही देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल, एक मिनट। अगर आप चाहते हो कि कोई एरर हो या ना हो, कोड का एक स्पेसिफिक पार्ट हमेशा रन करे, तो आप वहां पे फाइनली यूज करोगे। फाइनली का मतलब जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्राई, ठीक है, प्रिंट ट्राई, ओके, एंड एक्स 10/2, ओके। तो मैं एक एरर हैंडल करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। जो इसका रियल एरर आएगा, उसका कॉज होगा उसका, ये मतलब कि प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट, अगर आप करते हो यहाँ पे सिंपल ई, तो जो आपका रियल एरर होगा वो आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे एक फाइनली वाला जो हमारा ये ब्लॉक है ये हमेशा रन होगा, चाहे एरर कोड में हो या ना हो, ठीक है। तो दिस विल ऑलवेज रन, ठीक है। तो कहाँ कैसे किस कौन सी चीज यूज करनी है वो आपको पता चल जाएगा। तो दिस विल ऑलवेज रन, ठीक है। तो यही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये फाइल हैंडलिंग हमने यहाँ पे एरर हैंडलिंग सीखी है। अब हम यहाँ पे रीड एंड रीड राइट सीख लेते हैं। रीड राइट डॉट पी, फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, फाइल फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइल को रीड राइट करने के लिए विद ओपन का यूज करेंगे, क्योंकि विद ओपन में क्या होता है, हम ओपन से भी कर सकते हैं। विद ओपन में ये होगा कि आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सिंपल सा ये है, जो आपको याद रखना है, ऐसा मतलब विद ओपन, ठीक है, एंड फाइल नेम, जो भी आपका फाइल का नेम है, कॉमा दोगे, आप यहाँ पे मोड सेलेक्ट करोगे जो भी आपका मोड है, ठीक है। एंड एज फाइल, एंड फिर आपका कोड, जो भी आपका कोड आएगा, ठीक है। फाइल का जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये आपका सिंटेक्स रहने वाला है, ठीक है। तो सपोज दैट मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है पहले, ठीक है। पहले मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो विद ओपन, अब फाइल नेम मेरे को जाना है कि हैक डॉट टी एक्स टी, ओके। एंड उसका मोड है, राइट करने के लिए डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है भाई। एज हम एफ कर सकते हैं या फिर एज फाइल कर सकते हैं, हम फाइल ही करेंगे स्टार्टिंग में। तो फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब इसमें राइट क्या करना है, आई एम हैकर, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रन करूं, फाइल डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओ अच्छा, ठीक है, ठीक, एक मिनट देगा। मुझे करना क्या था कि मुझे ये करना था,
ठीक है। एंड या तो हैक डॉट टी एक्स टी एंड आई एम हैकर। ओके, सो मैंने पहले वहां पे ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स एंड या ओके, तो यहाँ पे भी आपको हम्म, ठीक है कॉलन लगाने। अब मैं इस फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ विथ ओपन, ठीक है, हैक डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एंड राइट का हम करेंगे रीड आप, क्योंकि मुझे रीड करनी है फाइल एज फाइल। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे रीड करनी है फाइल डॉट रीड, पूरी फाइल रीड करनी है। अच्छा, पूरी फाइल रीड करनी है, या तो मैं प्रिंट कर दूं फाइल डॉट रीड को जैसे मैंने बताया था, या फिर एक इजीएस्ट वे ये है कि मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको एक आउटपुट में सेव कर लूंगा। ठीक है, एंड जो अभी इसका आउटपुट होगा ना, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से मैं पहले इसको थोड़ा वो कर देता हूँ गाइस, like this, okay, and like this, okay. तो लेट्स सी, आई एम हैकर, मैं इस फाइल का कंटेंट रीड कर पा रहा हूँ। क्या इसको इस तरीके से आप किसी फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कंटेंट रीड उसका रीड कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप इस फाइल को अगर आपको अपडेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप अपेंड, तो आप अपेंड का यूज कर सकते हो। अगर आपको ये फाइल मॉडिफाई करनी है, ठीक है, नई फाइल नहीं लिखनी, यही मॉडिफाई करनी है, तो हैक डॉट टी एक्स टी, और कुछ चीज रह जाए तो कमेंट में बता देना, मैं कर लूंगा, लेकिन बस जितनी चीजें यूज होता है वैसे मैं उतनी आपको पढ़ा के जा रहा हूँ। ठीक है, ए का यूज करेंगे सिंपल फाइल, ठीक है, जस्ट सिंपल वही ऑपरेशन जैसे डेली लाइफ में चलते हैं हमारे। तो ओके, तो एक मिनट, इसके बाद में भी कुछ रह गया क्या? नहीं, ठीक है, तो ओके, खत्म हुआ फाइनली, खुशी सी हो रही है फाइल डॉट, क्योंकि अब फाइनली उस पे चल सकते हैं हम प्रोजेक्ट्स पे। मैं एक बार इसको दोबारा रीड कर रहा, मतलब कि दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार कर चुका हूँ। तो हम कहाँ हैं, फाइल डॉट राइट एंड एंड माय एज इज 18। ठीक है, हम इसको थोड़ा अपेंड कर देते हैं, और अगर हम देखें कि आई एम हैकर एंड माई एज इज 18, मैं यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर सकता हूँ ताकि ये चीजें न्यू लाइन से अपेंड। ओके, तो बस बस यही है, और कुछ नहीं है, यही चीजें हैं बस। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी जब प्रोजेक्ट्स पे काम करते होंगे ये चीज समझ में आ जाए। तो एक बार हम अपना रोड मैप टाइप का देख लेते हैं, तो बेसिक्स पाइथन के हम कवर कर चुके हैं, और कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करना। अच्छा, अब आती हैं काम की चीजें जो मैं बताने वाला था। काम की चीजें ये हैं कि 20-30 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख के पाइथन के बेसिक्स आप कवर कर सकते हो, अच्छी चीज है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, प्रोजेक्ट्स बनाने जाओगे तो ज्यादा अच्छे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है, तो अब आपको करना क्या है कि स्मार्ट लर्निंग करनी है। ठीक है, हमेशा स्मार्ट लर्निंग पे ध्यान दो, हार्ड लर्निंग वगैरह ये वो करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। हम्म, तो आपको फाइव ऐप को चैट जीपीटी ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और पाइथन बेसिक्स की प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक loops and data types। ओके, तो हमने क्या क्या जो जो भी सीखा है, फाइल हैंडलिंग एंड जो भी आपने सीखा है, ठीक है, वो देखना विद आंसर्स। तो ये आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देगा, आप ये करते जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग
ठीक होती जाएगी। और कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप इससे पूछ सकते हो, ये ना बताए तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा एक एक जो आप मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कम से कम एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका ये फाइल हैंडलिंग का है, या फिर ये चीजें हैं, ये फाइल हैंडलिंग का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। इसके 3 से 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, छोटे छोटे यार, 5-5, 6-6 मिनट की बात है। अगर आप देख के कोड लिख रहे हो तो देख के भी लिखो, पर लिखो। ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन के 5-10 फंक्शन आप बना के देखो, चाहे देख देख के बनाओ, टू कॉपी करके बनाओ, बट बनाओ अपने हाथों से, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है। तो हमारे ये खत्म हो चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं अब अपना जो रोड मैप के अकॉर्डिंग क्या है, नेटवर्क बेसिक्स। नहीं, 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 पंजा, अबे यार चल ठीक है यार, टर्मिनल से बना गया, तू क्या समझता है कि तू ही बस एक हुआ है यार, ये पागल हो रहा है हमारा बीएस कोड, इसको पता नहीं है क्या हम वो करें। ब्लैक एड पाइथन ये ब्लू में आ रहा है क्या? बे यार इसको भी चेंज करेंगे, चलो। एम, सॉरी, सी डी ब्लैक एड पाइथन एलएस। तो सी डी बेसिक्स एंड हम बना लेते हैं कि एम के डी आई आर इसमें, हाँ, नेटवर्क, नेटवर्क बेसिक्स, इसमें हम काम करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने नेटवर्क बेसिक्स की बना लिया, हम एलएस करते हैं, एलएस करते हैं, तो दोनों नीली हो चुके हैं। मैं बस 1 मिनट को हटा ही देता हूँ, कलर्स पे आता हूँ, ब्लू का कुछ सीन है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है। अगर, बस इसको वापस से ब्लू कर देता हूँ, जहाँ जो चीजें हैं वो ऐसी रहे। ठीक है, अब ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है ना। तो नेटवर्क बेसिक्स पर हम हैं। ओके। तो ठीक है। हेलो। ठीक है। तो मैं एक बार टेस्ट कर रहा था बस। हम नेटवर्क बेसिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रोड मैप, हम पहले ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स होते क्या हैं, टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं। हाँ, मैं आपको एथिकल हैकिंग वाले कोर्स में ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, बट हम एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या ही जा रहा है, छोटी छोटी चीजें। ठीक है। तो देखो, आईपी एड्रेस होता है आपका एक आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही मशीन्स की आइडेंटिटी होती है। जब आपका जो सिस्टम है, ठीक है, किसी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट टावर जो होते हैं ना, जैसे आप सिम में डाटा वगैरह, तो जब किसी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ओके। तो आईपी एड्रेस क्यों जरूरी होता है? सपोज दैट कि किसी मशीन ने क्राइम कर दिया इंटरनेट पर, इंटरनेट पर लाखों करोड़ों मशीन है, तो पता कैसे चलेगा किस मशीन ने क्राइम करा? हम उसके आईपी एड्रेस से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आईपी एड्रेस दो टाइप के आप इस तरीके से होते हैं, अभी आप इतना ही जान लो। एक तो IPv4 में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड एक IPv6 में। बाकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो एथिकल हैकिंग वाले कोर्स में मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है। एक होता है हमारे पास पोर्ट्स। तो पोर्ट्स होता है कहीं पर जाने का रास्ता, सिस्टम में कहीं पर जाने का रास्ता। ठीक है। तो पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स का सीन क्या है कि सपोज दैट आपको एक वेबसाइट सर्फ करनी है। ठीक है, आप जाना चाहते हो किसी वेबसाइट पर, तो उसके लिए आपको एक पोर्ट पर जाना पड़ेगा, पोर्ट 80 पर। ठीक है, जैसे ही आपको जैसे सीमा के घर जाना है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आपको सीमा के घर जाना है। ठीक है, और आपका घर यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, और आप एक रास्ते से होकर जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। और सीमा का घर किसी एड्रेस पे है, एड्रेस मान लो XYZ या 336, इस एड्रेस पे है। तो जिस एड्रेस पे सीमा का घर है, इसी को हम पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, एक तरीके से कि आप यहाँ से यहाँ पे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 336 पे जाना है, एड्रेस क्या है सीमा के घर का, तो आप कहाँ जाओगे? आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाओगे। आपको जब एड्रेस ही नहीं पता, तो सिंपल सिंपल सा ये एड्रेस होता है सर्विसेज का। जैसे अगर आपको वेबसाइट सर्व करनी है तो उसका 80 होगा, या फिर FTP कोई सर्वर है तो उसका 21, इस तरीके से।
ठीक है, एसएसएस का 22 पोर्ट होता है। तो अलग अलग तरीके से पोर्ट होते हैं, और जो ये 1 से लेके 1024 तक प्री डिफाइंड पोर्ट है, एंड 1024 के बाद में 49151 तक जो है ये किसी सर्विस या किसी एप्लीकेशन के द्वारा रिजर्व पोर्ट है, एंड देन इसके जो बाद वाले हैं वो फ्री है। ठीक है, तो इतने तक ये रिजर्व्ड हैं, और इतने तक ये प्री डिफाइंड है पोर्ट्स कि इन मतलब कि इस पोर्ट पर यही चीज रन करेगी। ठीक है, जैसे यूडीपी का जो पोर्ट है, जैसे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, हम 53 कंसाइडर उसको करते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि और मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि एसएमबी का ये जो होता है हमारे पास। चलो ये नेटवर्किंग की क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता ही देता। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बता ही देता हूँ यार, इतना टाइम लगता है। तो हम जैसे 21 पोर्ट हो गया। अबे यार, आ गया। जैसे पोर्ट है 21, ठीक है, 22 एंड 23। तो सीन क्या है कि सारे के सारे पोर्ट अलग अलग तरीके से वेल डिफाइंड है, कौन से पोर्ट पर कौन सी सर्विस चलेगी। जैसे एसएसएच हो गया, पोर्ट 80 पर एचटीटीपी हो गई, ठीक है, या 443। अगर आप जैसे कि एसएमबी कोई प्रोटोकॉल आपको रन करनी है तो 139 ठीक है, इस तरीके से आपको पहले से ही पोर्ट प्री डिफाइंड करने होंगे, और जो कि सर्विसेज के लिए 1 से लेके 1024 तक हैं। और बाकी जो आपके इंस्टाग्राम वगैरह हैं, जो आपकी एप्लीकेशन हैं, उनके लिए ये वाले पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोर्ट्स वगैरह आपके काम करते हैं, बस एक सिस्टम में एक सर्विस पर जाने का एक रास्ता होता है। ओके, तो इस तरीके से आप पोर्ट्स को समझ सकते हैं। तो हम इसको अभी हटा देते हैं। आप, आई होप कि आपको पोर्ट्स वगैरह का ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। हम अभी पोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे डिटेल में। ओके, तो या और एक, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये वीडियोस वगैरह देखनी है पोर्ट्स की एंड आईपी एड्रेसेस की, तो एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो हम, हाँ, दोबारा सिलेबस पे जाते हैं। कहाँ आ गया आपका सिलेबस? आईसीएमपी एंड टीसीपी एंड, या एक मिनट। ओके, तो जैसे कि टीसीपी क्या होता है? टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो आप इंटरनेट से आप देख ही लोगे यार, फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, मैं इसका यूज आपको बता देता हूँ। एक होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो देखो इसमें ये 3 वे हैंडशेक होता है। टीसीपी में 3 वे हैंडशेक कनेक्शन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें डाटा लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसमें डाटा लॉस के चांसेस होते हैं, ये डायरेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल दो, यूट्यूब की अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, या व्हाट्सएप पे वॉइस वाइप कॉलिंग कर रहे हो, तो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज, ठीक है। और इंस्टीड ऑफ आप किसी से चैट कर रहे हो, कोई कनेक्शन बना रहे हो, तो उसके लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होती है किसी चीज को सेंड वगैरह करने के लिए। क्योंकि उसमें ना सर्वर से पहले कनेक्शन बनाया जाता है, ऐसे सिंक पैकेट सेंड करके, फिर वहां से सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही कनेक्शन बनाने के लिए यूज होते हैं, बट जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन बनाना हो वह यूडीपी, जहाँ पे कनेक्शन हैंडशेक के थ्रू बनाना हो वहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल। अभी थोड़ी सी मैंने टेक्निकल बातें कर दी हैं। ओके, ऑफ कोर्स हम इनको थोड़ा ज्यादा बेसिक्स से नहीं देखने वाले, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग पर आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, और पाइथन प्रोग्रामिंग भी साइबर सिक्योरिटी के लिए जाके देख लेना कोर्स में, मैं कोर्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, और आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, ये होता है कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे इसका सीन ये है कि ये दो डिवाइस हैं, ठीक है, दो डिवाइस के बीच की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज होता है कि दोनों डिवाइस कनेक्टेड हैं आपस में नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों, या फिर आपका जो डिवाइस है सर्वर से या फिर इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है। सेम अगेन वही एक चीज है कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल जब यूज होती है जब दो डिवाइस के बीच की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। पिंग एक बेसिकली इसकी कमांड है जिससे हम चेक कर सकते हैं पिंग एंड उसका आईपी एड्रेस।
जो भी जिससे भी कनेक्शन आपको चेक करना है, तो आपको रिप्लाई आता है तो ठीक है, कनेक्टेड नहीं आता है तो हो सकता है फायरवॉल हो, और यूज केसेस है उसके, वो बात की चीजें हैं। ठीक है, बाकी हम प्रोग्रामिंग पर वापस से फोकस करते हैं। अब हम आते हैं थ्रेडिंग पर, या ये चीज हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा। हम थ्रेडिंग पर आ जाते हैं कि थ्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली थ्रेडिंग ना चीजों को पैरेलल कर देती है। सपोज दैट आप एक स्कैनर बना रहे हैं, ठीक है, उस स्कैनर में आपको एक नेटवर्क स्कैन करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझा देता हूँ। हाँ, आपको एक नेटवर्क स्कैन करना है, पूरा का पूरा आपके पास एक नेटवर्क है। ठीक है, जैसे कि एक ये है सर्वर, ठीक है, एंड इसका नेटवर्क है पूरा। ठीक है, और इसमें बहुत छोटी 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 मशीन्स हैं, मतलब बहुत सारी मशीन्स हैं। तो इसमें 1,000 या 2,000 मशीन्स हैं। तो सिंपल सिंपल सा क्या करेगा, पाइथन एक प्रोग्राम बनाते हो बिना थ्रेड के, पाइथन प्रोग्राम, वो वन बाय वन चलेगा। पहले एक आईपी एड्रेस उठाएगा, उसको देखेगा, फिर सेकंड उठाएगा, फिर उसको देखेगा, फिर थर्ड उठाएगा, फिर उसको देखेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब वन बाय वन चलेगा। अब सपोज दैट 1,000 2,000 मशीन हो, फिर कितना टाइम लग सकता है उसको स्कैन करने में, ये बताने में कौन सी चीज ओपन है कौन सी चीज क्लोज है। अच्छा, अब हम इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग से हम क्या कर सकते हैं कि सब चीजों को पैरेलल कर सकते हैं। पैरेलल इसलिए कर सकते हैं कि जैसे ये पाइथन है, पाइथन का प्रोग्राम है, इधर तो ये पोर्ट सॉरी एक आईपी एड्रेस 1 को देख रहा है, इधर 2 को देख रहा है, इधर 3 को देख रहा है, इधर 4 को देख रहा है, तो पैरेलली चल सकती हैं चीजें। तो इसलिए हम इंट्रोड्यूस करी थ्रेडिंग। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, चलो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी थ्रेडिंग। तो ठीक है, तो ठीक है, हम नेटवर्क बेसिक्स में, अभी थोड़ी वीडियो अटक गई थी, दोबारा शूट करते हैं। नेटवर्क बेसिक्स में हम थ्रेड डॉट पी वाई एक थ्रेड बना के देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है ऐसा करके थ्रेडिंग, तो हम वो इंपोर्ट करेंगे पाइथन से, इसमें हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है ओएस। ओएस का मतलब है हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड रन कर सकते हैं। तो हम आईपी लिस्ट, एक हम आईपी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एक आईपी दे सकते हैं, जैसे 8 पॉइंट सॉरी 8.8.8। ओके, एंड अगर हम देना चाहें एक और 192 पॉइंट, ये मेरा लोकल आईपी है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर दूंगा। और हम एक और दे सकते हैं कि 10.0.0.1। ओके, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। And, अरे यार, 0.0.1। ठीक है, and ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेव पिंग नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन, एंड मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे रहा हूँ आईपी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, os डॉट सिस्टम। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे एक कमांड रन करनी है ना, तो कमांड में एक रन करूंगा, पिंग -c1। ओके, तो ओके, -c1 मैंने कमांड रन कर दी। अब मुझे आईपी चाहिए, तो आईपी मैं लूंगा अपने यूजर लिस्ट से, यूजर से क्या भी लूंगा, लिस्ट से लूंगा। एंड एरर नाइस के लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा उस एरर को थ्रू करने के लिए। ये बेसिकली लिनक्स की कमांड है, लिनक्स में ही वर्क करेगी, और विंडोज में मत करने लग जाना, फिर बोलते हो भैया वर्क नहीं करती, तो लिनक्स के लिए इसलिए मैंने बोला था। मल्टी प्लेटफॉर्म हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले आप स्टार्ट तो करो क्या बोलते हैं ये पाइथन सीखना, उसके बाद में फिर हम मल्टी प्लेटफॉर्म चीजों पर चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये कमांड क्या काम कर रही है, अ, ये चेक, ये मतलब कि कमांड जो है सिस्टम में कमांड एग्जीक्यूट कर रही है ओएस सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि अप है या डाउन है, तो अगर जीरो रेस्पॉन्स आता है तो अप है, एक रेस्पॉन्स आता है तो डाउन है। तो कैसे पता चलेगा, हम इफ एल से पता लगा सकते हैं। तो इसका एक बेटर वे ये है कि हम इसके रिजल्ट को कहीं पे स्टोर कर देते हैं कि आउटपुट, अरे यार,
इस तरीके से, ठीक है, आउटपुट इक्वल्स os डॉट सिस्टम, ठीक है भाई। तो इफ आउटपुट इक्वल्स 0, ठीक है, प्रिंट एफ आईपी, जो आपका आईपी है जिस पे आपने पिंग करा है, इज अप, ओके, एंड इज अप, ओके, एल्स प्रिंट एफ, एक मिनट, एंड जो आपका आईपी था, आईपी इज डाउन, ठीक है, एंड ये हो चुका है हमारा। तो अब हम क्या काम करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे, फोर आईपी इन आईपी लिस्ट, ठीक है, एंड अब हम एक फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने करा क्या, मैंने एक आईपी लिस्ट बनाई, एक फोर लूप चलाई, फोर लूप से एक एक एलिमेंट निकालेगा और फिर जो एक कोड है वो उस एलिमेंट पे वर्क करेगा, पिंग आईपी कोड क्या है, ये फंक्शन है। ये फंक्शंस की ब्यूटी है, मतलब कि अगर आप यहाँ चाहते हो तो चार पांच लाइन लिख सकते थे, लेकिन क्यों लिखना, जब एक फंक्शन डिफाइन करके यहाँ पे एक लाइन से काम चल सकता है आपका। तो फोर लूप वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं इसको रन करूंगा तो इज डाउन, इज डाउन ये बोल रहा है, और नेम और सर्विस नॉट, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार मेरे में एरर्स आते रहते, अभी तो एरर क्यों था, एक मिनट रुक तो सही भाई, आईपी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एरर इसमें सेंड करना था, तो अबे यार फिर से वही नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो इफ आई डू दिस, ठीक है, अब है, तो देखो अप एंड अप दोनों के दोनों दिखा रहा है, क्योंकि ये गूगल का डीएनएस सर्वर है ना, ये मेरा है, ठीक है। तो वो उस पर भी चेक कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, अब है भी तो बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्या बोलते हैं, फंक सॉरी कोड लिखा, ठीक है। अब ये थ्रेड नहीं है, थ्रेड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हम सिंपल ये पिंग से चेक कर रहे हैं कि कितने सिस्टम ऑन है, कितने जो है ऑफ है। अब सपोज डेट है तीन थे, पहले दो को इसने कर लिया, फिर तीसरा, मतलब पहले फर्स्ट करा, फिर सेकंड करा, फिर थर्ड करा, तो इसमें टाइम लगा। देखो अभी भी टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना। अगर 1000 2000 सिस्टम्स हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे? तो आप यहाँ पे थ्रेडिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो थ्रेडिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे चीजें पैरेलल चल सकती हैं, ठीक है। तो थ्रेडिंग में हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक थ्रेड क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं, थ्रेड, ओके, एक थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया, और हम करेंगे फोर आईपी इन आईपी लिस्ट, ठीक है, सिंपल सिंपल सा। अब हम इसको इस तरीके से रन नहीं करेंगे, बस हम एक थ्रेड से ही रन करेंगे। ये इंडेंट एरर जो आ जाते हैं ना, देखो सिंपल सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। अगर आप कोड लिख रहे हो, अगर आपको एरर आता है तो आप कुछ कर रहे हो, अगर आपको एरर नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल सिंपल सी बात है। एक मैं थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कोड होगा ना वो हर एक एलिमेंट पर चलेगा, इस पर ध्यान रखना। थ्रेड टारगेट, टारगेट हमारा क्या है, पिंग जो फंक्शन है, ओके, एंड मैं कॉमा लगाता हूँ, मैं आर्ग्स दूंगा, आर्ग्स में एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, या आईपी, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग में जी नहीं पाया, अबे यार फिर वही चीज है, ओके। तो ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, थ्रेडिंग डॉट अपेंड हम इसको कर सकते हैं टी और
उससे पहले हम एक चीज और कर सकते हैं, टी डॉट स्टार्ट, थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड फिर चीजें अपेंड होंगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। फिर चीजें अपेंड होंगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने थ्रेड स्टार्ट करा यहाँ से, फिर ठीक है इसको लिस्ट में डाला, थ्रेडिंग लिस्ट में, ताकि चीजें हम क्या बोलते हैं बाद में ज्वाइन कर सकें। ठीक है, सो अगर हम 40 इन थ्रेड्स, अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, विच इज गुड, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, टी डॉट ज्वाइन। ओके, यहाँ से अब इसका मतलब ये है टी डॉट ज्वाइन का, कि ये थ्रेड खत्म होने तक, मतलब फिनिश होने तक इंतजार करेगा, वेट करेगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट पिंग, एक मिनट जाओ, पिंग स्कैन कंप्लीटेड। ओके, तो ये आपका बेसिक लेवल का एक थ्रेडिंग मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। एंड इफ आई जस्ट नेटिव सकते हैं, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट, ट्रेडिंग डॉट नो एप्लीकेशन, अरे यार। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने, मेरे को ये लिस्ट में करना था। ठीक है, वही चीजें, थ्रेड्स डॉट अपेंड टी। ओके, तो मैं लिस्ट में कर रहा हूँ, मैं बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छा, उसमें थोड़ा अभी भी इसलिए टाइम लग रहा है, उसकी दिक्कत मत लेना तुम, क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, बस मैंने रैंडमली दे दिया था। ठीक है, तो थ्रेडिंग से क्या हुआ कि बेसिकली एक थ्रेड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब वो हमने फोर लूप में डाल दिया, मतलब चीजें पैरेलल चलती रहेंगी, एक आईपी को पकड़ेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, मतलब इस तरीके से। पहले तो क्या था, पहले 1 2 3 हो रहा था, अब पैरेलल होगा 1 2 3। तो इस तरीके से हम थ्रेडिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और थ्रेडिंग का ये, इसी तरीके से हम थ्रेडिंग बड़े बड़े कोर्स में आने वाले जो स्क्रिप्टिंग वगैरह करेंगे, इसी तरीके से हम थ्रेडिंग उसमें यूज करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था एक थ्रेडिंग का। ठीक है, तो अब हमें एक कंप्लीट पोर्ट स्कैनर, या फिर बेसिक पोर्ट स्कैनर हम अभी एक बनाने वाले हैं थ्रेडिंग में, बेसिक पोर्ट स्कैनर। बाद में इसको कंप्लीट कर देंगे जब बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी देखेंगे कि किस तरीके से पोर्ट स्कैनर हम बना सकते हैं। ओके, सो इसको मैं थोड़े मिनट के लिए बंद करता हूँ। तो ठीक है, हम एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, एक बेसिक पोर्ट स्कैनर इसमें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सॉकेट वगैरह क्या होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। तो देखो, सॉकेट होते क्या है, सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब नेटवर्क। जब नेटवर्क प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें हम सॉकेट्स वगैरह यूज करते हैं। सॉकेट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स एंड पॉइंट होते हैं, जो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का यूज करते हैं, एंड एक दूसरे जो कंप्यूटर होता है उससे कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक कनेक्शन बनाना है, तो आपको एक सॉकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट लेके कनेक्ट करे, उसके बाद में ही चीजें वर्क करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम नेटवर्क के प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग वहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल, इतना बहुत है अभी आपके लिए। तो पहले हम एक पोर्ट स्कैनर बना रहे हैं, तो सिंपल सिंपल सी बात है, सॉकेट बनाना पड़ेगा। अच्छा, सॉकेट बनाने के लिए मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, कि सॉकेट बनाने के लिए अगर आपको टीसीपी सॉकेट बनाना है, तो उसके लिए होता है हमारे पास सॉक स्ट्रीम। ठीक है, टीसीपी पैक सॉकेट के लिए, टीपी टीसीपी कनेक्शन के लिए। और अगर आपको वो बनाना है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम, तो होता है डेजी रैम। ठीक है, यूडीपी के लिए। एंड अगर आपको IPv4 एड्रेस यूज करना है, तो AF आईनेट आप यूज करेंगे। ये आपकी IPv4 की जो फैमिली है उसको एड्रेस करता है, V4।
एंड अगर यहाँ पे 6 लगा दें तो यह IPv6 की फैमिली को एड्रेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। ये सॉकेट के बेसिक्स हैं, इतने आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको आने वाले हर प्रोग्राम में आप यूज कर रहे हो यार, पाइथन का जो भी आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करोगे हर जगह। ठीक है, तो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आते हैं। तो सिंपल सा ये पोर्ट स्कैनर बनाते हैं, उसके लिए हमें सॉकेट वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके लिए एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो हम थ्रेडिंग यूज करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। कितने पोर्ट कब हमें वो करने पड़े, चीजें कितने पोर्ट स्कैन करने पड़े हमें कुछ नहीं पता, तो थ्रेडिंग यूज करेंगे हम। तो हम एक करेंगे सॉकेट इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉकेट हमें जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम पहले एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, आईपी एड्रेस या जो भी है यूजर से, इनपुट एंड आईपी एड्रेस। ओके, हम क्या काम करेंगे, पोर्ट्स को अभी डिफॉल्ट रहने देंगे, क्योंकि अगर पोर्ट्स अगर हम यूजर से लेने जाएंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा, वो आपके चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पोर्ट्स हम अभी डिफॉल्ट रहने देंगे। तो एंटर आईपी और एड्रेस और डोमेन, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर डोमेन डाले, आईपी एड्रेस ना डाले, डोमेन डाले, जैसे hackthesite.org, फिर आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो इसको हैंडल करने का अच्छा जो है तरीका मेरे हिसाब से ये है कि हम इसको, अगर आईपी डालता है तो अच्छी बात है, चल जाएगा। अगर डोमेन डालता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे आईपी में। तो टारगेट आईपी इज इक्वल टू या socket.getHost by name एंड डोमेन। गेट होस्ट बाय नेम क्या करता है कि आपका जो भी डोमेन नेम होगा उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि किसी होस्ट को या फिर किसी डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो प्रिंट एफ, क्या बोलते हैं या आईपी एड्रेस और इज या, एक मिनट, एक एक मिनट, अबे अबे यार, चार्जिंग पे लगा था फिर इसको, हुआ क्या है इसमें। ठीक है, थोड़ा चार्जिंग में यार दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 बार इसको चार्ज कर चुका। अच्छा, हो रहा चार्ज। ठीक है, एक साथ मेरे को लगा स्विच ऑफ होने वाला, रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी अभी जो मैं कर रहा हूँ 1 घंटे से। मैं कर गया, हाँ, तो हम कहाँ थे कि, अच्छा, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट आईपी एड्रेस इज टारगेट आईपी। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी टारगेट आईपी की वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ओके, एंड हम इसको बंद कर देते हैं। हमारा काम हो गया, इतना हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो पोर्ट स्कैन करे। अच्छा, फंक्शन बना दिया, पैरामीटर्स कितने देंगे, एक तो हमें आईपी देना पड़ेगा, एक हमें पोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन बना दिया। अब हम क्या काम करेंगे, सॉकेट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा पहले पोर्ट स्कैन करने के लिए। तो एस, ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। एस सॉकेट डॉट, मैं स्पेलिंग सॉकेट में गलत गलत कर देता हूँ, कभी ध्यान रखना यहाँ पे, कभी कभी चीजें गलती हो जाती हैं। तो सॉकेट डॉट ए एफ आई नेट, ओके, एंड सॉकेट डॉट सॉक, क्योंकि हम टीसीपी बना रहे हैं तो स्ट्रीम मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, चीजें अब हम क्या करेंगे, एक टाइम आउट सेट करेंगे कि टाइम आउट एस डॉट टाइम आउट 1, नो, या, ठीक है, तो हम एक टाइम आउट हमने यूज कर दिया। ओके, तो अब हमें करना क्या है,
कनेक्ट करने का ट्राई करना है कि अब हम कनेक्ट करेंगे किस चीज से, जो हमने आईपीएन एड्रेस जो पोर्ट किया है उस पर हम कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो एस डॉट, ठीक है, तो हम आईपी एंड पोर्ट, ओके, अब हम एस डॉट क्लोज कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो कनेक्शन था मतलब कि पहले कनेक्ट करने का ट्राई करा, फिर हम एस डॉट कनेक्ट का भी यूज कर सकते थे। अभी एस डॉट कनेक्ट एक्स जो फंक्शन है, आईपीएन पोर्ट अगर हम इसमें पैरामीटर दें तो ये कनेक्शन को कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो हम जिसका रिजल्ट आएगा हम रिजल्ट में सेव कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन पहले वाले प्रोग्राम की तरह, रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो, अगर रिजल्ट जीरो है प्रिंट एफ पोर्ट स्कैन, या पोर्ट इज अप ओपन। ठीक है, एंड एल्स सिंपल है कि प्रिंट पोर्ट इज क्लोज, ओके, एंड लाइक दिस। ठीक है, तो ओके, तो इसमें एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पे है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट यूज करेंगे, इसका मैं रीजन आपको बता दूंगा बाद में, सेट टाइम आउट की यूज करा। तो अब ये फंक्शन है प्रॉपर पोर्ट को स्कैन करेगा। अब मैं यहाँ पे थ्रेडिंग में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँ थ्रेडेड, मैंने यहाँ पे भी एक फंक्शन बना दिया, थ्रेडेड स्कैन। ठीक है, तो ओके, threads equal to empty, and if, okay, just a minute, hmm, अभी ये क्या बोला, threads th to empty and port in range, मैंने रेंज यूज कर ली गाइस, ध्यान से। अब देखो, मैंने कोई पोर्ट लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस मैंने रेंज यूज की है। रेंज इसलिए यूज किया है मैंने क्योंकि मैं प्री डिफाइंड पोर्ट रखना चाहता हूँ, बाद में जब इसको एडवांस बनाएंगे तो देख लेंगे। तो रेंज का मतलब है कि 21 से 1050 तक ये स्कैन करेगा। अब हम थ्रेडिंग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, पिछले एग्जांपल की तरह थ्रेडिंग डॉट थ्रेड हम बनाएंगे। यहाँ पे टारगेट हमारा क्या है, पोर्ट स्कैन। ठीक है, पोर्ट स्कैन हम यहाँ पे देंगे। अब हम आर्ग्स देंगे, आर्गुमेंट्स जो भी हमारी हैं, आर्गुमेंट्स हमारी क्या है, आईपी है एंड पोर्ट है। ठीक है, आईपी एंड पोर्ट्स तो हमारे हैं ही हैं, एंड ओके, एंड टी डॉट स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड थ्रेड्स डॉट अपेंड, इसका मतलब है कि हम इसको थ्रेड्स में डालेंगे ताकि आगे ज्वाइन के लिए वेट कर सके। सो फोर टी इन थ्रेड्स, ओके, टी डॉट ज्वाइन, जब तक थ्रेड्स कंप्लीट ना हो जब तक रुके, एंड प्रिंट, सॉरी, स्कैन कंप्लीटेड, ओके। अभी हम इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ थ्रेडेड स्कैन। ठीक है, ये रहा, इसको फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया।
ठीक है, तो ये पोर्ट स्कैनर सिंपल सा एक बन चुका है, एंटर आईपी एड्रेस और डोमेन। तो मैं अगर डालूं हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी, तो क्या बोल रहा है, टारगेट आईपी इज दिस। ठीक है, यहाँ तक इसने अच्छा काम करा जिसमें कोई पोर्ट था भी नहीं। ये बोल रहा है कि आस्क आईपी डिड यू मीन आईडी, ओके, नेम आईपी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन आईडी। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। आईपी 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 आईपी, हमें पोर्ट्स तो वही देना था। कहाँ गया? अच्छा, और एक मिनट, ठीक है। देखो, हमारा आईपी क्या है, हमारी आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट हमारी है जो वैल्यू। तो वैल्यू हमें देनी है टारगेट आईपी कॉमा पोर्ट। ठीक है, तो अब हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी, और कुछ दिखा रहा है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसने तो एरर ही एरर फेंक के मार दिए मुंह पे, क्या बात है, बोल रहा है क्या प्रोग्रामर बनेगा भाई तू। तो थ्रेडिंग डॉट पी वाई, थ्रेडिंग डॉट पी वाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स, एंड नेम सेट टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेट टाइम आउट डिफाइंड नहीं है, तो हमने सेट टाइम आउट में पहले ही गलती कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारी क्या गलती है यहाँ पर। अ, अरे यार से, तो हम क्या काम करेंगे, एस डॉट सेट टाइम आउट। देखो, आप थोड़ा डीमोटिवेट मत होना कि मुझ हमें किस तरीके से गलती पता चलेंगी या किस तरीके से क्या चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपीरियंस अगर आपको है, अगर आप स्टार्टिंग में गलती नहीं निकाल पा रहे हैं, आप पढ़ के अपने कोड को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, बस इस वीडियो से देखो, कॉपी करो सीखो, देखो कॉपी करो सीखो। जब आप अपने अकॉर्डिंग एक महीना इसको दोगे, 10 20 50 60 प्रोग्राम्स लिखोगे, चाहे कॉपी करके लिखो 50 60 प्रोग्राम्स, चाहे खुद से लिखो, कॉपी करके लिखोगे, तब भी आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा, पहले कीबोर्ड पे हाथ चलना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा से रन करूंगा, हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी, और ठीक है, और हम बना चुके हैं एक फुल प्रूफ पाइथन का पोर्ट स्कैनर जो 1000 तक पोर्ट स्कैन कर रहा है। और अगर हमें चाहिए कि हम ये बस स्कैन करें 200 तक, तो हम इसको 200 कर दें। पता नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 तक हम इसको कर सकते हैं। तो हम चाहें फेसबुक डॉट कॉम, अगर हम, अरे यार सीट, अच्छा ये एरर देगा अगर आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे, इसलिए देगा एरर क्योंकि हमने इसमें एरर हैंडलिंग अभी की ही नहीं है। ठीक है, तो इसको, कोड स्कैनर डॉट पी वाई एंटर आईपी और डोमेन नेम, तो फेसबुक डॉट कॉम। ठीक है, तो ये रहे। ये कुछ बोल रहा है कि int ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट टी डॉट साइन। यार ये ना थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती रहती है। अब देखो, इन चीजों को हम जब फुल पोर्ट स्कैनर बनाएंगे उसमें देखेंगे, ये बहुत टाइम हो जाएगा यार इसको। तो एक बेसिक पोर्ट स्कैनर है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ बेसिक प्रोजेक्ट। अबे ये कहाँ गया, आजा भाई। तो ये हमने बनाया है, और बाकी इसके नोट्स हैं, जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी है, मतलब प्रॉपर आपको एक नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, टाइप कर दूंगा इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में तो नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। चीजों को लिखो। अच्छा, एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अगर आपकी कोड स्टार्टिंग में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, बस यहीं पे कोड के सामने कमेंट लगा देनी है। आपको ये ऐसे याद रख लेना है कि AFI net defines IPv4 family। ठीक है, या फिर अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से लिखो। ठीक है, कि IPv4 करना है तो ये करना पड़ेगा ऐसे, जैसे भी आता है तब, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम कोड देख रहे होगे ना, आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखेगा कि
नेक्स्ट कोड में अगर आपको सॉकेट बनाना है, IPv4 यूज करना है, अरे AFI नेट लगाना पड़ेगा क्योंकि IPv4 यूज करना है। इस तरीके से चीजें रिलेट करती जाएंगी। ठीक है। तो एक सिंपल कोड स्कैनर ये है। थ्रेडिंग हम सीख चुके हैं, अब हम वापस सिलेबस पे चलते हैं। थ्रेडिंग वगैरह ये हम हो चुका है। और पिंग स्वीपर, आई थिंक हम पिंग का तो हम बना ही चुके हैं, ये रहा पिंग। पिंग का और उसमें ही है क्या बोलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें और इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़नी चाहिए या फिर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। पिंग वाला प्रोग्राम ये रहा आपका थ्रेड्स में, और बेसिक कोड स्कैनर आपका ये रहा। एंड आपके ये मैंने बताया, ये नेटवर्किंग के बेसिक्स ही तो थे। और आपका ये प्रोसेस हैंडलिंग में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वो चीजें अब हम वेब पे चलेंगे। अच्छा, ये वीडियो अगर आप स्किप कर रहे हो, अगर आपको ये आता है कि भाई मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, सॉकेट भी आता है, तो लास्ट की 10 से 5 मिनट देख जाना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसमें थोड़ी सी चीजें मैंने बताई हुई क्या चीज कैसे करनी है। ठीक है, डन। तो हम, हाँ, प्रोसेस हैंडलिंग पे फाइंड किल रिसेट। ओके, नेटवर्किंग बेसिक्स। एंड हम अब ध्यान देंगे प्रोसेस हैंडलिंग पे। ओके, सो ये अच्छा वे है एक